36 को 4 हम दो तरह से सॉल्व करते हैं। एक तो ऐसे एक बात और बता दो, इसका इजी मेथड होगा ऑप्शन के। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर बराबर 4 y एक्स वाई दे दिया। चलिए तब पूछा है कि एक्स वाई का अनुपात क्या होगा। चलिए ऑप्शन दिया हुआ ए में दिया हुआ है 2:1। चलिए मान रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे 1, 2 एकम 2 और 4 गुना 8 इधर आ गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ 4 से 1 गुना करेंगे 4 नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन के अनुसार अब चलिए इसको अगर हम बेसिक मेथड से बनाए तो इसको लिख सकते, चलिए इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 y स्क्वायर, इधर प्लस में इधर माइनस में 4 x y। हम आप लोग को एक नहीं, आप लोग पढ़े होंगे एक बीजगणित फार्मूला होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस पर देखिए x मानेंगे, माने x को a मान लीजिए और 2y को b मान लीजिए, तो यही ना सॉल्व होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यह लिख सकते हैं हम x माइनस 2y के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इस तरह से लिख सकते हैं और बराबर में जीरो लिखे, जीरो में कुछ नहीं, उधर एक्स मानेंगे, इधर अपने आप उधर स्क्वायर चलेगा, यानी एक्स माइनस 2y बराबर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर 2y भी लिख सकते हैं और इसको ई भी लिख सकते हैं कि एक्स बराबर 2 और y बराबर 1। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व हुआ। इस विधि से भी हम सॉल्व कर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 37 को सॉल्व करते हैं। 37 कहता है x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1। तो निकालिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसको लिख सकते हैं, आइए पहले एक्स वाई का मान निकालते हैं। एक्स प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 4/1। एक्स प्लस वाई बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तब 4x माइनस 4y। चलिए x को x के साथ रखें तो x माइनस 4x बराबर माइनस y 4y माइनस y। इधर हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास है माइनस 3x बराबर माइनस 5y। माइनस माइनस कर जाएगा यानी x बराबर 5 और y बराबर 3 होगा। तो चलिए क्वेश्चन का हमें जवाब देना है। क्या देना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अनुपात। एक्स बराबर हमारे 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 यानी हमारे 9×5 = 14 यानी 34 अनुपात एक्स स्क्वायर में 25 माइनस 9 यानी हमारे पास घट जाएगा तो यानी 15 में से 6 यानी 16 लगाएंगे तो 17:8। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 37 17:8 है। 17 है क्वेश्चन नंबर हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 38 को सॉल्व करते हैं। 38 क्या कहता है? 38 कहता है यदि 2a प्लस 2a प्लस 3b अनुपात 3a माइनस 2b बराबर 19:9 और a और b का, चलिए इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस 2b बराबर 19/9। गुना करेंगे तो 18a प्लस 27b बराबर 57a माइनस 38b। b को a को एक समान कीजिए। चलिए 18a माइनस 57a बराबर माइनस 38b माइनस 27b। चलिए इसको घटाइए, 18 में से 9 और यहाँ पे आपका 4 में से 1 यानी 3a बराबर, तो इसको जोड़ दिए 5 और 5 1 6 13 39 39 और 13 5 65 यानी a बराबर 5 और b बराबर 3 यानी a अनुपात b बराबर 5:3। 38 नंबर का
5:3, 5:। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 39 सॉल्व करते हैं। 39 कहता है यदि 3a प्लस 5b, 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 5b बराबर 5:1 हो तो ए बी का अनुपात है। चलिए इसको लिख सकते हैं 3a प्लस 5b और 3a माइनस 5b बराबर 5/1, यानी 3a या 3a प्लस 5b बराबर 15a माइनस 25b, 3a माइनस 15a बराबर माइनस 25b माइनस 5b, यानी हमारे पास आएगा 12a माइनस में बराबर माइनस 30b, माइनस माइनस कर जाएगा, यानी अब देखिए 6 गुना 12, 6 × 30, यानी 2a बराबर 5b, यानी a बराबर 2, b बराबर 5, यानी ए बी का अनुपात 2:5। तो क्वेश्चन नंबर 40 सॉल्व करते हैं। 40 दिया हुआ है कि 4a माइनस 5b बटे 4a प्लस 5b बराबर 1/6। तो यहाँ लिख सकते हैं 24a माइनस 30b बराबर 4a प्लस 5। 24a माइनस 4a बराबर 5b प्लस 30, 20a बराबर 35b। ठीक है, 5 चौका 20a और 7 पत्ते 35b, यानी a बराबर 7, b बराबर 4, यानी a अनुपात b बराबर 7:4। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ये तो आ गया आपका समानुपात। 6 वाट को 1 समानुपात 5:15, 55 है, कितना है क्वेश्चन नंबर हमारा 35। 35 का लुप्त पद ज्ञात। चलिए इस विधि में याद रखिएगा कि यह अंतिम बीच वाला बीच, यानी हम बोल सकते हैं 5x बराबर 6 गुने 35, यानी 7 × 35, यानी x बराबर 6×42। इस तरह से भी मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 42। या तो आप इसको 6/x बराबर 5, चलिए हम बनाइए देते हैं, या और ऐसे भी बना सकते हैं 6/x बराबर 5/35, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करके 5x बराबर 6 गुने 35, वही कहानी 5 का 5 होता है 35, x बराबर आपका 42। ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 42 नंबर कहता है यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर इतना इतना, चलिए बहुत ईजी, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है। 6:7:8 है। यदि a प्लस b प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 हो तो c का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम मान लेते हैं लेट बराबर के, मान लेते हैं लेट बराबर के, मान लिए तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर 6 के प्लस 7 के प्लस 8 के। इधर जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 7, 15, 15, 21 के। अब इसको और हम इसको ऐसे करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 के। इसका मान 14 दिया हुआ है तो 2 गुने 14 बराबर 21 के, यानी के बराबर बोल सकते हैं 28/21, यानी 4/3। के बराबर यहाँ पर आ गया 4/3।
3। तो के का मान आ गया हमारे पास 4/3। तो हमारे में पूछा है किसका मान, हमारा पूछा है मान आ जाते हैं सी का मान पूछा। देखिए इसमें हमारा सी नहीं है, सी नहीं है, तो चलिए ए प्लस बी का मान निकालते हैं। ए प्लस बी बराबर हमारे पास 6 के है। चलिए 6 × 4/3 यानी 3×6 यानी ए प्लस बी का मान हमारे पास आ गया 8। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14। ए प्लस बी का प्लस सी बराबर 14 है। ए प्लस बी का मान हमारे पास है 8 प्लस सी बराबर 14, इसलिए सी बराबर 14 - 8 यानी सी बराबर हमारे पास 6 आ गया। चलिए एक बार और समझा देते हैं अगर समझ में नहीं है। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर दिया 6:7:8 दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। तो लेट बराबर हम मान लेंगे कि के, तो हम लिख सकते ए प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए बराबर 6 के। एक मान लेते हैं, माने कि के 7 के और 8 के। तब यहाँ से जोड़ेंगे तो 2 ए को 2 बी को और 2 सी है। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे तो 7 6 7 13 13 8 13 8 हमारे पास आ गया 21। अब 2 को कॉमन लिए, 2 2 2 कॉमन लिए तो हमारे a प्लस बी बराबर है 21 के। और देखिए 2 को के इसका मान 14 रख दिए तो हमारे के यानी के बराबर हमारे पास आ गया 4/3। अगर के का मान यहाँ पे रखेंगे तो इसीलिए ए बी बराबर हमारे पास आ गया 8। फिर अब क्वेश्चन में देखते हैं, प्रश्न में दिया हुआ है कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 है, ए बी का मान 8 है, तो 8 रखे तो सी का मान यहाँ से रख गया यानी हमारे पास सी का मान आ गया 7। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर से कहिएगा, समझा देंगे। अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 43 को सॉल्व करते हैं। 43 भी बहुत इजी है। अब समानुपात के कह रहा है कि 12 14 और 24 का चतुर्थ अनुपात निकालिए। चलिए इसको लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी। नहीं, यहाँ पे हम बी अनुपात सी नहीं लिखेंगे, चतुर्थ अनुपात निकालिए। चतुर्थ यानी चौथा अनुपात क्या होगा, तो चौथा लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी। तो ए का मान दिया है 12/14 बराबर 24/1 मान लेंगे। क्या अभी समझाए थे, इस तरह से समझाए थे, बीच वाला बीच के तो एक तो यानी 12 दूना 24 था, x बराबर 28। तो x बराबर फॉर्मूला होता है b गुने सी बटे ए। ये भी फॉर्मूला पर सॉल्व करते थे, इसको हम लिख सकते थे b मानेंगे e और c यानी हमारे पास 14 गुने 24/12, 12 दूना 24 यानी x बराबर हमारे पास आ गया 28। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 को सॉल्व करते हैं। 44 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 0:2 कोमा 0:12 कोमा 0:3 का चतुर्थांश निकला है। तब बेटा है इसको पहले बराबर करते हैं, यहाँ भी हम 0 दे देते हैं। नहीं चलिए बनाते हैं, एक से बराबर क्या बताए थे b गुने सी यानी 0.12 गुने 0.3 बटे 0.2। दशमलव से दशमलव काट देंगे एक में। चलिए 2 दशमलव हटाने के लिए हम गुना कर देंगे 100 से। बहुत बढ़िया। देखिए 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 छक 12 यानी हमारे x बराबर आ गया 18/100 यानी x बराबर 0.18। देखिए तो ऑप्शन में है 0.18। हाँ ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि 16 और 24 का तृतीय अनुपात निकाल। देखिए 16 और 24 का तृतीय अनुपात, देखिए 16:24 का तृतीय। अब तृतीय नहीं है तो तृतीय है 24 और 1 मानेंगे। इस तरह से आप लिख सकते हैं 16/24 बराबर 24/x यानी यहाँ पर है 16x बराबर 24 गुने 24 यानी x बराबर 24 गुने 24/16
यानी 8 3 का 24, 8 गुना 16, 2 कम 2 यानी 12 गुना 24, यानी x बराबर आपका 36 आएगा। x बराबर आपका 36। 46 का मध्य, देखिए 46 का मध्य दिया हुआ है, मध्य में यानी बीच में कुछ नहीं है, यानी हमारे पास 46 का है 6 अनुपात मध्य के लिए x मानेंगे तो x यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14। इसको लिख सकते हैं बीच वाला यानी एक्स स्क्वायर बराबर 6 गुने 54, यानी x बराबर रूट अंडर 6 गुने 54। चलिए इसको अब क्या कर सकते हैं 6, चलिए लिख सकते हैं x बराबर 6 गुने 9 गुने 6, यानी 6 यानी 3, यानी x बराबर हमारे पास 18, 18 x बराबर 18, या इसको हम गुना करके भी हम उसका हम ऐसे ला सकते थे। चलिए ऐसे भी बना सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है इतने और इतने के मध्य अनुपाती निकले। मध्य अनुपाती था, मध्य का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट अंडर x बराबर होता है रूट अंडर a n। चलिए 47 0.2 गुने 0.32 यानी 3 2। इसको लिख सकते हैं x यहाँ उड़ाएंगे तो यानी 100, यहाँ भी उड़ाएंगे तो यानी 100, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट अंडर 32 गुना 64 बटे 100 गुने 100, 64 के लिए 8, 100 के लिए 100, यानी 0 ये कटाएंगे, यानी हमें 0.08 हमारे पास आंसर है 0.08 सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 दिया हुआ है 7 और 13 में प्रत्येक में से पद की छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या इतने का। ये तो ऑप्शन का अनुसार देते हैं 7 और क्या कहते हैं 13 बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए 2:3। पहले का ऑप्शन एक कहता है एक जोड़ेंगे तो 8, नीचे जोड़ देंगे तो हमारे पास 14, तो 8 का हम अगर जोड़ेंगे तो 4 है 14, ये नहीं होगा, एक नहीं होगा। चलिए दूसरा बी में दिया है 2, 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो 15, तो 9, तो 9 और 15 कटेगा तो ये भी नहीं आएगा। ठीक, सी देखिए सी में दिया हुआ 3, 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 16, तो 3 ये भी नहीं कटेगा। चलिए 3। 4 में दिया हुआ है 4 में दिया हुआ है हमारे 5, 5 जोड़ेंगे तो 12 और 5 जोड़ेंगे तो 18, यानी 12 18 6 गुना 12 छतरी 18, ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 चाहिए। इस तरह से बना सकते हैं। और इसका दूसरा विधि बनते तो इसे बनाते 7x बटे 13x बराबर 2/3, या प्लस कर रहा है जोड़ना है तो हमारे पास ये इसको लिख सकते थे 21x नहीं 21 प्लस 3x बराबर 26 प्लस 2x। एक्स को एक साथ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा उधर जाएगा। चलिए इधर करते हैं तो 3x माइनस 2x बराबर 26 माइनस 21, x बराबर 5। ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चन हम ऑप्शन से बनाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत भारी नहीं होती थी, प्रत्येक में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि नई संख्या। चलिए ये भी वही क्वेश्चन है 3 प्लस x 5 प्लस x बराबर 3/4। जब शॉर्टकट में जल्दी बनाते हैं तो 12x नहीं 12 प्लस 4x बराबर 15 प्लस 3x, एक साथ 4x माइनस 3x बराबर 15 माइनस 2x, यानी x बराबर 3। ये भी बनाते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। पहले चले अगर उसे ऑप्शन रखते हैं तो रखते 3 तो 3 में 6 और 3 रखते 8, अब कटा देते तो 6 का हो जाता 3 और 8 का जाता 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है और ये क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन डाल रहा है। वही कहानी है कि 15 और 19 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाए कि नई संख्या का अनुपात और 3 और चलिए घटाना है तो चलिए 15 में सर अगर हम इस पर सॉल्व ही कर देते हैं
15/19, ये हमारे पास आए 3/4। चलिए 15 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो 12, और 19 में से हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, और 3 12, तो यानी 4 3 12, 4 चौका 16, यानी हम 3 घटाएंगे नहीं सर 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, इसमें से प्रत्येक में से कौन कौन सी संख्या घटाई जाए कि नई संख्या समानुपात हो जाए। समानुपात क्या समझते हैं ना, कि एक दूसरे से क्या हो जाए, अनुपात हो जाए, क्या घटाए। तो चलिए इस कंडीशन में हम यही कहेंगे। चलिए 50 नंबर प्रश्न में 15 ही आंसर।